आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज की चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी है। आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ही गणपति महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और गणपति स्थापना के लिए दो अति शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। एक तो सुबह 11:10 से दोपहर 12:30 तक और दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर के समय 3:45 से शाम को 6:45 तक। एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखें, फिर उस पर तांबे का चौड़ा बर्तन रखें, उस पर फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर गणपति जी की स्थापना करें। वहीं घर के लिए अगर आप गणेश जी की मूर्ति ला रहे हो तो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी से बने गणेश की मूर्ति लाना ही अति शुभ माना जाता है। और घर पर लाई जाने वाली गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। और भी दोस्तों, ज्यादा जानकारी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। गणपति जी की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, क्या विधि वगैरह रहेंगे, ठीक है ना। भगवान श्री गणेश आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन के दुख, दर्द, संकट, पीड़ा हरेंगे। श्री गणेश से मेरी यही प्रार्थना है। तो चलिए गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अब अपना आज की खबरों की तरफ। देखिए, गणपति महोत्सव के दौरान देश भर के कई गणेश मंदिरों में 56 भोग लगाया गया और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार भी बंद रहेंगे। NSE BSE की वेबसाइट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में आज छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी देश भर में कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज, बैंक वगैरह भी बंद रहने वाले हैं आज गणेश चतुर्थी के मौके पर। और महाराष्ट्र मुंबई में देखिए, गणपति उत्सव के लिए 17,000 से भी ज्यादा कर्मियों को तैनात करेगी मुंबई पुलिस। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आपका कल एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना हो गई। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के अर्धकुमारी में लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान जाने की खबर है। 14 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना के बाद वैष्णो देवी यात्रा को भी रोका गया और जम्मू में तवी नदी के पास सड़क भी धंस गई, जिसमें कई गाड़ियां भी गिर गई। और इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने जम्मू में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी और कहा कि हालात सुधरने तक अपने घरों में ही बने रहे। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास यह बड़ी भूस्खलन की घटना देखी गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। आज से भारत पर लागू होगा अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका की ट्रम्प सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अभी तक भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा रखा था, तो अब आज से ही और 25% लगेगा, यानी भारत पर अब टोटल 50% अमेरिकी टैरिफ लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इतने भारी भरकम टैरिफ की वजह से हमारे भारत में एक्सपोर्ट में गिरावट आने की संभावना है, जिससे कई लोगों की नौकरियां जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार की भी कमाई घटेगी और भी इस टैरिफ के कई बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। और अमेरिका द्वारा इतना भारी टैरिफ लगाने पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी बयान दिया और बोले कि अगर यह बढ़ा हुआ टैरिफ लागू हुआ तो प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। RBI यानी रिजर्व बैंक की तरफ से भी देश के व्यापारियों, कारोबारियों, एक्सपोर्टर्स को मदद दी जाएगी। और इधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी ट्रम्प के टैरिफ का तोड़ निकालने का प्लान बनाया है। निर्यातकों को राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जल्द ही लागू होगी आपात ऋण गारंटी योजना। चमड़ा, कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को राहत देने के लिए बीते दिन PMO की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई और इसमें देश के एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए आगे का प्लान भी बनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए। गेहूं के भाव अब नहीं होंगे बेकाबू। सरकार ने स्टॉक लिमिट रखने के लिए कुछ सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कारोबारियों, व्यापारियों के लिए नए स्टॉक नियम लागू किए हैं। जमाखोरी यानी गेहूं की कालाबाजारी पर अब शिकंजा कसा जाएगा और गेहूं को लेकर जो केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, इससे महंगाई पर लगाम लगेगी। अगले साल 31 मार्च 2026 तक यह नया नियम लागू रहेगा। थोक और खुदरा यानी रिटेल और होलसेलर दोनों ही तरह के विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट को घटा दिया सरकार ने।
और इस नई लिमिट के मुताबिक अब थोक विक्रेताओं को अधिकतम 3000 के बजाय 2000 टन तक ही गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति होगी। यानी होलसेलर्स को और जो खुदरा विक्रेता हैं, वो भी अपनी प्रत्येक दुकान पर 10 टन के बजाय अब 8 टन ही गेहूं का स्टॉक रख पाएंगे। यह सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव की महंगाई पर आ रही है। मजबूत मांग के बीच चांदी में 3000 रुपए तक का उछाल देखा गया और एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है चांदी।